हिंदुस्तान अभी तक डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदता था दुनिया के देशों से, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से। आज भी रूस से हम 42% डिफेंस इक्विपमेंट, जितना हम लड़ाई का साजो सामान खरीदते हैं, 42 से 45% के आसपास हम रूस से खरीदते हैं। फिर फ्रांस है, अमेरिका है। अब आप देखिए कि फ्रांस जो है वो हिंदुस्तान के बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट पर फिदा हो गया है और उसको खरीदना चाहता है पिनाका। पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और भारत से फ्रांस ले इस बात पर वहाँ की जो फौज और सरकार दोनों हैं वो विचार कर रही हैं। आज भारत से हथियारों की खरीद के लिए दुनिया भारत की तरफ देखने लगी है। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की जो नींव रखी थी, उसकी इमारत अब दुनिया को दिखने लगी है और बुलंद दिख रही है। जिन देशों से पहले हथियार और इक्विपमेंट्स हम खरीदा करते थे, अब वे देश मसलन फ्रांस भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। डीआरडीओ जो ये सब बनाता है, मेक इन इंडिया के तहत पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, इसका उसने सफल परीक्षण किया है और ये पूरी तरीके से देश में बना हुआ है, जिसको आप स्वदेशी हथियार प्रणाली कहते हैं। इसकी ताकत अमेरिका के हिमोस सिस्टम के बराबर बताई जा रही है। आर्मेनिया जो देश है, जहां अजरबैजान, आर्मेनिया, उसने इसको खरीदने के लिए पहले से ही ऑर्डर दे रखा है। और ऑर्डर क्यों दिया है? क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दोनों के बीच में नारगोनो कराखाब ये एक इलाका है जिसको लेकर के लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान अजरबैजान को गोला बारूद हथियार दे रहा है। आर्मेनिया उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान से लेता हूं और हिंदुस्तान से उसने पिनाका लिया है, आकाश भी लिया है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है कि ये जो हिंदुस्तान के दो बड़े बाहुबली आ गए आर्मीनिया के पास, वो पाकिस्तानी हथियारों को अजरबैजान ध्वस्त कर देंगे और उसकी नाक कटेगी। अब फ्रांस जो है वो पिनाका में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगा है, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। अब हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल पीके सहगल साहब, और सहगल साहब इस मामले में लगातार अपनी बात रखते रहे हैं और आप टीवी चैनलों पर सहगल साहब को देखते हैं क्योंकि इसकी जानकारी आपको बहुत बेहतर है। सहगल साहब, ये पिनाका, फ्रांस की दिलचस्पी, आर्मेनिया में पिनाका और आकाश का जाना, जो हम देश के भीतर डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, उस लिहाज से हिंदुस्तान कैसे खड़ा और बड़ा हो रहा है? आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूरा देश साफ तौर पे जानना चाहेगा कि हिंदुस्तान का जो मेक इन इंडिया है और जो प्राइम मिनिस्टर की कोशिश थी कि हम तमाम डिफेंस इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनाएं, इसमें बहुत बड़ा उछाल हो रहा है, बहुत बड़ी सफलता हो रही है। हिंदुस्तान अभी ऐसे सिस्टम बना रहा है जिसको अनेकों देश खरीदना चाहते हैं, चाहे वो तेजस हवाई जहाज हो, चाहे वो हमारे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो धनुष वेपन सिस्टम हो, चाहे आकाशीय डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो पिनाका मिसाइल सिस्टम हो, या फिर ए टैग्स हैं आर्टिलरी के। बहुत सारे सिस्टम जो हिंदुस्तान बना रहा है, आज दुनिया के बड़े बड़े देश हैं उसको खरीदना चाहते हैं। लॉट्स ऑफ फ्रेंडली नेशन वांट टू बाय इट। जहाँ तक आर्मीनिया का ताल्लुक है, आर्मीनिया ने 2022 में 4 बैटरीज का ऑर्डर प्लेस किया था और 2023 में ये चारों बैटरीज उनको दे दी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं डीआरडीओ को, यूनिलीवर को और टाटास को मुबारक देता हूँ। ये जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसको बड़े पैमाने पर हमने कारगिल में इस्तेमाल किया और बड़े शानदार तरीके से इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए उन पहाड़ियों की ऊंचाइयों के ऊपर। अभी डीआरडीओ ने इसका अपग्रेडेड वर्जन तैयार किया है जिससे इसकी रेंज 37 किलोमीटर से 45 किलोमीटर बढ़ा दी गई है। इसको अनेकों वातावरण में और कई अलग अलग रेंजेस में इसको टेस्ट फायरिंग किया है और इसकी अभी प्रोडक्शन होगा। फ्रांस के अलावा इंडोनेशिया और कुछ और देश जो है वो भी इसको खरीदना चाहते हैं। साथ ही साथ डीआरडीओ जो है ये फ्री फ्लाइट सिस्टम है। ये जो MBRL है सर, मैं आप दर्शकों को थोड़ा सा और चाहता हूं कि आसानी से आप समझा पाएं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च
बैटरी सिस्टम जो भी कहें, कई बैरल्स होते हैं, रॉकेट लगा दिया, उसके बाद उसने जा करके और टारगेट को हिट किया। वो कहीं भी हो सकता है उस दायरे में, उस रेंज में, और ये बहुत मजबूत है। सहगल साहब, लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका का हिमर्स है और चीन का PHL-03 और AR-3, इसके मुकाबले में DRDO ने ये पिनाका 120 किलोमीटर रेंज का, 150 किलोमीटर रेंज का, 200 किलोमीटर रेंज का वो सिस्टम को डेवलप कर रहा है। ये चीन के मुकाबले में जो पिनाका आपका सिस्टम है MBRL, ये कितना कारगर है और कितना मतलब बराबरी का टक्कर दे सकता है? देखो, चाइना की जो रॉकेट आर्टिलरी है बहुत ही मजबूत है एज ऑफ टुडे। हमारे पास उस मजबूती की रॉकेट आर्टिलरी नहीं है, लेकिन जब ये गाइडेड इसका वेपन हो जाएगा, इसके कई वर्जन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिससे इसकी रेंज 65 टू 90 किलोमीटर पहले हो जाएगी, फिर 120 किलोमीटर, फिर 150 फिर 200 किलोमीटर। जब इसकी रेंज वास्तव में 200 किलोमीटर तक हो जाती है तो ये अमेरिका के हिमार्स के मुकाबले का सिस्टम होगा। 44 रॉकेट जो है 12 रॉकेट जो है 44 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं। ये 7 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज को जो है, इसमें एक से लेके अनेकों टारगेट को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंगेज कर सकता है। ये एरिया डिनायल वेपन सिस्टम है जो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे एरिया को बर्बाद कर सकता है। इसकी जो एक्यूरेसी है 1.5% ऑफ द रेंज, अगर रेंज 200 किलोमीटर है तो तकरीबन 2 किलोमीटर एक्यूरेसी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये एरिया डिनायल सिस्टम है, एरिया पूरे एरिया को ध्वस्त करता है। और ये सिस्टम जब हिंदुस्तान में लग जाएगा तो वास्तव में चाइना की जो रॉकेट आर्टिलरी है उसके मुकाबले में होगा LAC में। फिर इसमें शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है। जनरल साहब, एक सवाल मैं दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, उनकी दिलचस्पी के लिए, उनके जहन में भी होता होगा। जैसे हिंदुस्तान के पास ICBM है, आपके पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल है, आपके पास ब्रह्मोस है, अब आप एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की तरह डेवलप कर रहे हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम पिनाका की तरह आपके पास आ रहा है, जो देश के भीतर डिफेंस इक्विपमेंट बना करके हिंदुस्तान को लड़ाई के लिए, हिंदुस्तान के सामान के बिना पर ही तैयार करने की योजना रही है, वो कितनी सफल रही है और हिंदुस्तान अपने बूते कितना मजबूत देश हो गया है? ये बहुत ही सफल सिस्टम्स हैं इन द सेंस कि हिंदुस्तान, जब ये सरकार आई थी तो हिंदुस्तान में वास्तव में 70 to 80% पूरा डिफेंस इक्विपमेंट जो हमारा था हम बाहरी देशों से खरीदते थे। उसके बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जो भी हमारे देश के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं सेनाएं, उसको कोशिश की जाए कि हिंदुस्तान के अंदर बनाया जाए। उसी के तहत हमने बहुत बड़े पैमाने पर ये पिनाका को, फिर कई प्रकार के टैंक्स, कई प्रकार के बख्तरबंद गाड़ियां, कई प्रकार के A-टैग्स, कई प्रकार के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है हिंदुस्तान में बना रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट की जो मार्केट है ऑलरेडी 25,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और हम तकरीबन 84 कंट्रीज को इस समय वेपन्स के अलावा कई प्रकार के एमुनिशन भी दे रहे हैं। 84 देशों को कंप्लीटली पहले हम इंपोर्ट करते थे। तो यानी दूसरे लफ्जों में मेक इन इंडिया को बड़ा स्ट्रेंथन किया है। हमारी MSME को बड़ा प्राइवेट सेक्टर जो बड़े पैमाने पर जुड़ा है। पहले केवल PSU थे, अभी प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ गया है एंड दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन। और वो हर एक चीज जो है, जैसे कि आपने वज्रा गन देखी है जो हमने साउथ कोरिया से इंपोर्ट की, वास्तव में जो हिंदुस्तान में बननी थी मच बिफोर द टाइम उनको कंप्लीटली बना दिया गया, दोबारा ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं। फिर जो हमारी, एक तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं जिनमें आपकी अग्नि मिसाइल आ जाती है, पृथ्वी मिसाइल आ जाती है और कई प्रकार की मिसाइलें आ जाती हैं। ये जो है, ये रॉकेट आर्टिलरी में पिनाका, आपका धनुष और ब्रह्मोस जो है वो रॉकेट आर्टिलरी का हिस्सा है जो इंडियन आर्मी में ऑलरेडी शामिल हो चुका है और बड़े पैमाने पर डिप्लॉय हो गया है। इसके आ जाने से हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत मजबूती पा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी स्पेयर पार्ट्स के ऊपर मेंटेनेंस और सस्टेनेंस के लिए दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं है। नहीं तो आपको याद होगा, दूसरे देश सैंक्शन लगा देते हैं, कीमतों को 10 से 20 गुना बढ़ा देते हैं, जिसका आपकी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा जबरदस्त असर होता है। हमारी कोशिश थी कि हर प्रकार का इक्विपमेंट जो हिंदुस्तान की फौज इस्तेमाल करती है, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो समुद्री जहाज हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे बख्तरबंद गाड़ियां हो, चाहे वो आर्टिलरी पीसेज हो, हम हिंदुस्तान में ही बनाए और बहुत बड़े पैमाने पर हमको इसको सफलता मिली है। और इससे हमारे देश को बहुत जबरदस्त
आर्म फोर्स का मजबूती मिल रही है। मजबूती क्योंकि मिल रही है। आप हिंदुस्तान के दो बड़े डिपार्टमेंट्स, एक इसरो जिसने स्पेस साइंस में बेहतरीन कमाल किए हैं, और दूसरा डीआरडीओ जिसका जिक्र सहगल साहब कर रहे हैं कि डीआरडीओ ने भी हिंदुस्तान की उम्मीदों के मुताबिक हिंदुस्तान को अपने बूते अपनी रक्षा करने की हैसियत में लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उसकी भी तारीफ है। और ये पिनाका इसी का उदाहरण है कि फ्रांस की सरकार इसमें दिलचस्पी दिखा रही है कि वो खरीदे।